इटावा में समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जयंती के मौके पर समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज देश को फिर से वैसी ही एकता और दृढ़ नेतृत्व की जरूरत है जैसी लौह पुरुष सरदार पटेल ने दिखाई थी। प्रो रामगोपाल पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की मौके पर समारोह के दौरान सरदार पटेल के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश की सैकड़ों रियासतों का विलय कर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। उन्होंने कहा कि आज भी देश को वैसी ही एकजुटता और निश्चयी नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रो रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आयोग कमजोर होता है तब सत्ताधारी पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे अभियान चलाती है। केंद्र सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ अभियान को उन्होंने दिखावे की देशभक्ति बताया। बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब मतदान ज्यादा होता है तो आमतौर पर उसका असर सत्ता के खिलाफ जाता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में भाजपा की दोनों डिप्टी सीएम सीटें हारेंगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में वोट चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। सीमाई सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर तंज कसते हुए कहा, वे सीमा पर गए थे, लेकिन क्या उन्हें कोई घुसपैठिया मिला? जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान का समर्थन करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा, जिन्होंने अपने कार्यालयों पर तिरंगा तक नहीं फहराया, वे आज वंदे मातरम की बात करते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हैं। जो चुनाव हुआ है उसमें 2/3 सीटें इंडिया गठबंधन जीते और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव हार जाएं। जिस तरह से आजम खान की मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, तुम बिहार से सीधे यहाँ आ गए। चलो आप लोग पूछो, ये जरूरी नहीं कि आपके हर जवाब का सवाल का मैं जवाब दूं ही नहीं कि आपके यहाँ ऐसे लोग तमाम हैं जो कुछ भी कहें उसको इधर उधर। आज रामगोपाल ने क्या कह दिया तो अब मैं इतना मूर्ख नहीं है कि आप कुछ कहो और हम बोल दें। सर, राहुल गांधी जी ने कल फिर बम फोड़ा है वोट चोरी का हरियाणा में बड़ी। अरे वो क्या वोट चोरी तो रोज देख नहीं रहे आप? कल वोट नहीं डाल पा रहे लोग, सब लौट के आ रहे जिनके वोट नहीं थे, बना काट दिए गए, सब जिंदा है कह रहे मर गए। बिहार में बड़ी संख्या में वोटरों को रोका भी गया है, इसके बावजूद बीजेपी हार रही। लेकिन एसआईआर को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि घुसपैठियों को लेकर। घुसपैठिया एक भी मिला उन्हें? लोगों ने पत्रकारों से पूछा तो जवाब दे पाए देश के गृह मंत्री? नहीं दे पाए। अच्छी देखिए, जब भी ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सत्ता के खिलाफ होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। यही समझ लीजिए संकेत है कि बीजेपी जा रही है। बीजेपी इलेक्शन है, ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव के दौरान इस तरीके के कार्यक्रम, जब चुनाव कमीशन कमजोर हो जाता है तो लोग इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस ने कभी भी अपने कार्यालयों में वंदे मातरम का गान नहीं किया। अरे वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं पहनाया, थोड़ा पहनाया लंबे अरसे तक। हाँ, देश के लिए किसी व्यक्ति